ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है याद और परमात्मा। पार्ट 10। टॉपिक का नाम है सृष्टि चक्र के आधार पर याद की स्थिति। सतयुग त्रेता की याद, द्वापर कलयुग की याद, पुरुषोत्तम संगम युग की याद, विनाश के समय की याद। सतयुग त्रेता में भी एक दूसरे को याद तो अवश्य करते होंगे, तभी तो संबंध और कार्य व्यवहार संपन्न होते होंगे, परंतु उसमें मोह या स्वार्थता नहीं होगी। उस समय की याद से भी उतरती कला ही होती है, परंतु देह अभिमान आत्मा पर हावी न होने के कारण विकारों की प्रवेशता नहीं होती है। इसलिए आत्मा की कलाओं की गिरावट मंद होती है। द्वापर कलयुग में अनेक प्रकार से आत्माएं आत्माओं को याद करती है, जिसमें काम, क्रोध, मोह, स्वार्थता, राग, द्वेष, भय, चिंता, ईर्ष्या, घृणा आदि के भाव मन में रहते हैं। लोग और इंद्रिय सुखों के वशीभूत मनुष्य अनेक वस्तुओं को भी याद करते हैं। उन सब की याद से आत्मा की उतरती कला ही होती है और पापों का खाता भी बढ़ता है। संबंधों में कटुता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। द्वापर कलयुग की याद में विकारों की प्रवेशता होने के कारण आत्मा की कलाओं में गिरावट तीव्रता से आती है। संगम युग की याद सारे कल्प की याद से भिन्न होती है, क्योंकि सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक आत्मा जिस भी वस्तु या व्यक्ति को याद करती है, उसकी याद से आत्मा की उतरती कला ही होती है। भले सतयुग त्रेता में यह उतरती कला की गति मंद होती है और द्वापर कलयुग में यह गति अपेक्षाकृत तीव्र हो जाती है। इस तरह आत्मा अंत में कलाहीन हो जाती है। पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा जब यथार्थ ज्ञान देते हैं, तब आत्मा अपने स्वयं के स्वरूप को, परमात्मा के स्वरूप को, उनके दिए हुए सृष्टि चक्र आदि के ज्ञान को याद करती है। उससे आत्मा की चढ़ती कला होती है। पिछाड़ी में तुम्हारे में ज्ञान और योग की शक्ति रहती है। यह ड्रामा में नोंद है। बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। ड्रामा अनुसार जो कल्प पहले पार्ट बजाया है, वही बजाते हैं। साकारवाणी रिवाइज डेट है 29 नवंबर 2008। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं, वे उतना फरमान बरदार है। याद कम करते हैं तो कम फरमान बरदार है। फरमान बरदार पद भी ऊंच पाते हैं। बाप का फरमान है, एक तो मुझ बाप को याद करो, दूसरा नॉलेज को धारण करो। मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानो। साकारवाणी रिवाइज डेट है 17 नवंबर 2008। तुम बच्चों की अब बाप से प्रीत है। तुम और कोई को याद नहीं करते हो। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। अनेक धर्म आदि है, वे सब इस यज्ञ में खत्म हो जाने हैं। तब यह यज्ञ पूरा होगा। जो स्थापना करते हैं, उनको ही फिर पालना करनी होती है।
साकारवाणी रिवाइज डेट है 10th नवंबर 2008। योग युक्त अव्यक्त स्थिति में रह 2 बोल बोलना भी भाषण करना ही है। 1 घंटे के भाषण का सार 2 शब्द में सुना सकते हो। समय के पहले समाप्ति करके इस स्थिति का अनुभव प्राप्त करना है। अगर समय अपने पर इस स्थिति का अनुभव करेंगे तो समय के साथ स्थिति भी बदल जाएगी। इसलिए पहले से ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है। अव्यक्तवाणी 24 जनवरी 1970। बाबा ने अनेक बार कहा है कि विनाश के समय का दृश्य और वातावरण बहुत भयानक होगा। उस विनाश लीला को देखते हुए हमारी स्थिति अचल अडोल रहे, उस समय परमात्मा की याद रहे, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए और याद का पहले से अभ्यास चाहिए। उस समय हमको परमात्मा और घर की ही याद रहे और किसी की याद न आए, उसके लिए नष्टो मोहा और साक्षीपन की स्थिति हो। विनाश के लिए मनुष्य पूछते हैं। बरोबर महाभारत लड़ाई हुई थी, जिसके बाद ही स्वर्ग के द्वार खुले थे। बाप कहते हैं, तुम मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुमको उड़ने के पंख मिल जाएंगे। यह रुद्र शुबाबा का ज्ञान यज्ञ है, जिससे यह विनाश ज्वाला निकली है। साकारवाणी रिवाइज डेट है 30 अक्टूबर 2008। अभी सबको वापिस जाना है। बाप आए ही है ले जाने के लिए। जब तक यह नहीं समझते हैं, तब तक स्वीट होम और सुखधाम याद नहीं पड़ सकता। सबको समझाना है, बेहद के बाप से वर्षा लेने का अभी समय है। साकारवाणी रिवाइज डेट है 19 अक्टूबर 2008। यह मकान बना रहे हैं, पिछाड़ी में यहाँ बच्चे आकर रहेंगे। जो योग युक्त होंगे वे आकर रहेंगे और इन आँखों से विनाश देखेंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। अगर विकार में गया तो एकदम ताला बंद हो जाएगा। साकारवाणी रिवाइज डेट है 19 अक्टूबर 2008। साकार संपूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं, फिर आप कब करेंगे? समय की घंटी बज चुकी है। अगर कुछ रह गया होगा तो बुद्धि योग जरूर उस तरफ जाएगा। अगर समय के आधार पर ठहरे तो प्राप्ति कुछ नहीं होगी। समय के पहले बदलने से कुछ कर सकेंगे और अपने किए का फल मिलेगा। जो करेगा वह पाएगा। अव्यक्तवाणी 25 जनवरी 1970। बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा बहुत सिंपल बात सुनाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। आत्माओं को ही वापस जाना है, बाप के पास खुशी से जाना है। साकारवाणी रिवाइज डेट है 15 जनवरी 2009। तुम जितना शांति में रहते हो उतना शांति फैलाते हो। तुम जानते हो हम शांति स्थापन करते हैं,
सतयुग में शांति रहती है। मूल वतन में तो है ही शांति। अब तुमको अपने घर शांति धाम चलना है। साकारवाणी रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2009। पिछाड़ी होगी तब तुम यहाँ आकर रहेंगे। जो पक्के योगी होंगे वे ही रह सकेंगे। भोगी तो थोड़ा ठका सुनने से ही खत्म हो जाएंगे। साकारवाणी रिवाइज डेट है 11 अक्टूबर 2008। अभी यह सारी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। जो खत्म होने वाली है उसको याद क्यों करते हो? बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मुआफिक कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। लड़ाई बहुत भयानक होती है। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी मदद करेगी। उसके पहले कर्मातीत अवस्था को पाना है। साकारवाणी रिवाइज डेट है 2 जनवरी 2009। यह है बेहद का दिन और रात। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाकर थक गई है, इसलिए कहते हैं अब वापिस शांति धाम जाना है। बाप कहते हैं शांति धाम और सुख धाम को याद करो। सुख धाम में थोड़े ही याद करेंगे। याद किया जाता है दुख धाम में और शांति धाम में। अब नाटक पूरा हुआ, अब तुमको घर चलना है। साकारवाणी रिवाइज डेट है 29 सितंबर 2008। मीठे बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग कदम कदम पर याद रहना चाहिए। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही याद रहेगा। बुद्धि में यह याद रहे कि हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। यह जो रावण का पिंजड़ा है उससे बाबा हमको छुटकारा दिलाने आया है। साकारवाणी रिवाइज डेट है 22 मार्च 2009। यह किताब आदि सब खत्म हो जाएंगे। तुम यह जो नोट्स आदि लिखते हो यह सब खत्म हो जाने हैं। यह सिर्फ तुम अपने पुरुषार्थ के लिए लिखते हो। अंत में तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ यह याद ही रहेगी। आत्मा बिल्कुल बाप जैसी भरपूर हो जाती है। साकारवाणी रिवाइज डेट है 22 मार्च 2009। टॉपिक का नाम है उतरती कला की याद तथा चढ़ती कला की याद। परमात्मा की याद से तो आत्मा की चढ़ती कला ही होती है, जो संगम युग पर ही होती है। और तो सारे कल्प आत्मा जिन वस्तु और व्यक्तियों को याद करती है उससे आत्मिक शक्ति की कलाएं गिरती ही जाती है। सुख और दुख का खेल कैसे चलता है यह तो तुम अभी जानते हो। सूर्यवंशी ही फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं, भले राजाई पद लेते हैं। यह बातें बुद्धि में अच्छी रीति बिठानी चाहिए। जो जितना याद में रहेगा, देही अभिमानी होगा, उतनी धारणा होगी। वे सर्विस भी अच्छी करेंगे। साकारवाणी रिवाइज डेट है 8 नवंबर 2008। तुम कहते हो यह तन मन धन सब आपका है,
तो बाबा भी कहते हैं, स्वर्ग की राजाई सारी तुम्हारी है। बाप से योग होगा तो चढ़ती कला होगी, योग नहीं होगा तो गिरती कला हो जाएगी। सर्विस का भी शौक चाहिए, मनसा वाचा कर्मना सर्विस का शौक चाहिए। साकारवाणी रिवाइज डेट है 29 सितंबर 2008। टॉपिक का नाम है दुर्गति की याद तथा सद्गति की याद तथा सद्गति के लिए याद। आत्मा की गति के हिसाब से भी आत्मा की याद दो प्रकार की कही जाएगी। एक है सद्गति की याद और दूसरी है दुर्गति की याद। सद्गति में भी दो प्रकार है, एक है सद्गति के लिए याद और दूसरी है सद्गति में याद। द्वापर कलयुग की याद को दुर्गति की याद कहा जाएगा, क्योंकि वह आत्मा को विकर्मों के कारण दुख अशांति होती है, और सतयुग त्रेता की याद को सद्गति की याद कहा जाएगा, क्योंकि वह आत्मा सद्गति अर्थात जीवन मुक्त स्थिति अर्थात सुख शांति में होती है। संगम युग पर जब परमात्मा ज्ञान देते हैं, उस समय आत्मा यथार्थ रीति परमात्मा को याद करती है, घर परम धाम को याद करती है, सतयुग नई दुनिया को भी याद करती है, जिससे आत्मा की सद्गति होती है। इसलिए उसको सद्गति के लिए याद कहा जाएगा। यह विधि विधान देवी देवता धर्म की आत्माओं के लिए विशेष रूप से लागू होता है। अन्य धर्मों की आत्माएं तो द्वापर कलयुग में आते भी पहले सद्गति में होती है, फिर दुर्गति को पाती है। इसलिए उनकी याद भी उस अनुरूप ही होती है। बच्चे जानते हैं स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहे हैं। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझे याद करो, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस याद से तुम्हारे सब क्लेश मिट जाएंगे। साकारवाणी रिवाइज डेट है 29 जनवरी 2009। अभी हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही है। सिर्फ एक बाप भी नहीं, साथ में स्वीट होम को भी याद करना है। सिर्फ स्वीट होम को भी नहीं, माल मिल्कियत भी चाहिए। इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। साकारवाणी रिवाइज डेट है 29 जनवरी 2009। यह टीचर विदेही है जो हर 5000 वर्ष के बाद तुमको मिलता है। यह देहधारी टीचर नहीं है, इसलिए उनकी याद ठहरती नहीं है। उसके लिए अपने को आत्मा समझना पड़े, तब परमात्मा की याद रहे। साकारवाणी रिवाइज डेट है 2 फरवरी 2009। टॉपिक का नाम है ईर्ष्या घृणा शत्रुता के वशीभूत याद तथा मित्रता और स्नेह से परिपूर्ण याद, दया करुणा से युक्त याद। दुनिया में मनुष्य जिन वस्तु और व्यक्तियों को याद करता है, वह 3 प्रकार के संबंधों से करता है।
एक, ईर्ष्या घृणा शत्रुता के वशीभूत होकर अनेक व्यक्तियों को याद करता है। दूसरा, मित्रता और स्नेह के कारण अनेक व्यक्तियों को याद करता है। तीसरा, दुखी अशांत आत्माओं को देखकर दया करुणा आती है और उस दया करुणा से द्रवित होकर उन आत्माओं को याद करती है। बाबा ने एक मुरली में भी कहा है, दुश्मनी वाला व्यक्ति मित्रता वाले से भी अधिक याद आता है। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे तो है, लेकिन स्नेह की सब्जेक्ट आवश्यक है। ज्ञान बीज है, लेकिन प्रेम का पानी ज्ञान बीज में प्राप्ति के फल लगा देता है। ऐसे बाप के स्नेही बच्चे बाप को याद करना मेहनत नहीं समझते, लेकिन भूलना मुश्किल समझते हैं। स्नेही कभी स्नेही को भूल नहीं सकता है। दिल के स्नेह से मेरा बाबा कहा और सर्व खजानों की चाबी मिल जाती है। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2009। फ्रेंड का नाता जल्दी याद आता है। फ्रेंड को बताएंगे, आपने खुदा को दोस्त बनाया है ना? खुदा दोस्त है। आपकी सेवा से कोने कोने में बिछड़े हुए बच्चे कितने निकल आए हैं और आपको भी नशा होगा कि हम हर कल्प के साथी हैं, थे भी, है भी और होंगे भी। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2008। स्नेह से याद करो, सिर्फ ज्ञान के आधार से याद नहीं करो। सुनाया था ना कि ज्ञान है बीज और स्नेह है पानी। सिर्फ ज्ञान से जाना, प्यार से बाप को याद नहीं किया तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2008। बाप दादा इस वर्ष विशेष एक शक्ति का वरदान दे रहे हैं। मेरा बाबा दिल से कहेंगे तो शक्ति हाजिर। ऐसे ही मेरा बाबा नहीं, दिल से कहा, अधिकार रखा, मेरा बाबा कहा और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएगी। वह कौन सी शक्ति? परिवर्तन की शक्ति। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2008। बहुत काम दे दिया है, लेकिन बाप दादा आपका साथी है। जहाँ भी मुश्किल आए, बस दिल से कहना, बाबा, मेरा साथी आ जाओ, मदद करो। तो बाबा भी बंधा हुआ है, लेकिन दिल से कहना। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2008। सदा स्नेह में समाये हुए समान आत्माओं को, सदा एक बाप से सर्व संबंधों को अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सर्व प्राप्ति रचता बाप द्वारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सहज स्वतः एक बल एक भरोसा अनुभव करने वाली सच्चे स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अव्यक्तवाणी 16 दिसंबर 1993। सभी आत्माएं पारलौकिक माता पिता को पुकारते हैं,
इससे सिद्ध होता है कि उनका उनसे संबंध जरूर है। देही के संबंध से एक ही माता पिता याद रहता है। साकारवाणी रिवाइज डेट है 16 अक्टूबर 2008। ओम शांति।